कोशिशों के बावजूद भी हो जाती है कभी हार, कोशिशों के बाद भी हो जाती है कभी हार, हो के मायूस मत बैठ मेरे यार, हो जैसा भी मौसम बढ़ते रहना आगे, हो जैसा भी मौसम बढ़ते रहना आगे, पा लेती है मंजिल चींटी भी, पा लेती है मंजिल चींटी भी, गिर गिर के कई बार, गिर पा लेती है मंजिल चींटी भी, गिर गिर के कई बार। Hello, hi, good morning class. I am Raj. Welcome all of you on your own YouTube channel, Get Bilingual. If you are new on the channel, then don't forget to subscribe. And if you are a subscriber, then hit like and share the video. Without wasting much time, let's start. So friends, आज के हमारे सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेस्ड ऑन इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, सो इससे पहले हम लोग इसके बारे में, इसके रूल्स के बारे में डिस्कस करें, इसको इंटरचेंज कैसे करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इसके बारे में कुछ भी डिस्कस करें। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं आगे इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, तो हिंदी में जो होता है इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। क्या कहते हैं हम लोग? इंपरेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, जो इंपरेटिव होता है इसका मतलब होता है आज्ञा सूचक, और सेंटेंस मतलब वाक्य, मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें हमें आज्ञा सूचित की जा रही है, मतलब आज्ञा के बारे में जानकारी दी जा रही हो, या फिर आज्ञा दी जानकारी मतलब कि आज्ञा दी जा रही है। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं, जैसे क्या कहते हैं, गो अवे कहते हैं, चले जाओ। ठीक है, हाँ, गेट आउट द रूम, ओपन द डोर, ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो देखिए ये सारे सेंटेंस हमारे क्या है, और जिसे कहते हैं लेट हिम गो, लेट हिम गो। ओके, जिससे सेंटेंस है 1 2 3 सेंटेंस है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है गो अवे। अच्छा, गो अवे मतलब क्या है? यहाँ पे सेंटेंस में हम किसी को क्या कह रहे हैं, किसी को आज्ञा दे रहे हैं ना। ठीक है, ऐसे ही है, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। जाहिर सी बात है, किसी से कह रहे हो दरवाजा खोल दो, मतलब आप उसको आज्ञा दे रहे हो। ओके, ठीक है, ऐसे ही है, लेट हिम गो से जाने दो, मतलब यहाँ पे भी हम सेंटेंस में क्या दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। बट ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं कि इस सेंटेंस में हम आज्ञा भी दे रहे हो, यहाँ पे हम किसी से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और किसी से आग्रह भी कर सकते हैं, किसी से विनती भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं कि यहाँ पे अगर आज्ञा है तो हम लोग सिर्फ आज्ञा ही देंगे। ठीक है, ओके, चलिए, तो इतना समझ में आ गया आखिर इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। ठीक है, बेसिकली इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, 1 2 1 2। ओके, कितने टाइप्स के होते हैं? जो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए वो देख लेते हैं हम। ओके, तो कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा पहला टाइप होता है वो हम लोगों का होता है वर्ब बेस्ड। वर्ब बेस्ड, ओके, जाहिर सी बात है, बेस मतलब आधारित, किस पे? वर्ब पे आधारित। कैसे हुई बताऊंगा आपको। और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है लेट बेस्ड। ओके, लेट आपने वर्ड सुना होगा, लेट बेस्ड, मतलब लेट के ऊपर जो दूसरे टाइप के सेंटेंस होते हैं वो हमारे लेट पर आधारित होते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब के ऊपर बेस होते हैं। किस पे बेस होते हैं? जो हमारे सेंटेंस हमारे वर्ब के ऊपर। वर्ब मतलब वर्ब की यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। किस फॉर्म में रहेगी? फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। वर्ब बेस्ड से मतलब ऐसा है कि ऐसे सेंटेंस जो जिनकी शुरुआत ध्यान रखिएगा वर्ब बेस्ड में, कि ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है वो इस कैटेगरी में आते हैं। ओके, जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, गो अवे। क्या आप लोगों ने पढ़ा था? गो अवे। सभी को पता है इसकी हिंदी क्या होती है? चले जाओ। ठीक है, तो गो, अब देखिए यहाँ पे गो क्या है, एक वर्ब है, क्रिया है ना। क्रिया क्या होती है सबको पता है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगर किसी को क्रिया दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं अभी एक सीरीज लाने वाला हूँ, मैं पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज पढ़ा ही रहा हूँ, उसमें मैं वर्ब को अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल समझ लेते हैं क्रिया क्या होती है। सबको पता है कि ऐसे शब्द जिनसे किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, इसने क्या कहा? गो अवे, चले जाओ। तो यहाँ पे जाना हमारी वर्ब हो गई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, मतलब एक सेंटेंस ऐसा है जो किससे शुरुआत है। अब देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है इसकी शुरुआत वर्ब की किस फॉर्म से हो रही है? फर्स्ट फॉर्म से हो रही है। एक तो वर्ब से हो रही है, दूसरी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म में। तो ऐसे ही सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं
वर्ब बेस्ड, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें आप में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, लेट बेस्ड जो हमारे होते हैं ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज हम लोग जो फोकस करेंगे वो हम लोग फोकस करेंगे ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस जो वर्ब के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। ओके, देखिए इंपरेटिव सेंटेंस की एक खासियत और ये होती है कि इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है मतलब जिसके द्वारा कोई काम किया जा रहा होता है वो इसमें हिडन होता है। हिडन मतलब वो छिपा रहता है, वो खुलकर सामने नहीं आता है। मतलब कोई भी काम किसके द्वारा किया जा रहा है इस सेंटेंस में यहाँ पे क्लियर नहीं होता है। इस सेंटेंस मतलब इन प्रकार के सेंटेंस में क्लियर नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है गो अवे, चले जाओ। अब ये बात कौन जाने के लिए कह रहा है या कौन जाएगा, यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो ध्यान रखिएगा जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं तो उसमें जो सब्जेक्ट हमारा जो छिपा हुआ सब्जेक्ट होता है वो होता है यू, ठीक है। क्या होता है? यू। ओके, ये जो हमारा क्या है, यू हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट ये वो सब्जेक्ट नहीं है, सबको पता है। हालांकि जो बच्चे हम लोग आप लोग जुड़े हुए मुझसे पहले से हम लोग जुड़े हुए हैं, तुम लोगों ने बात की ना सब्जेक्ट मतलब यहाँ पर कर्ता से मतलब, तो यहाँ पे हमारा जो यू है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा कर्ता है और ये कर्ता हमारा क्या होता है? हिडन होता है, मतलब छिपा हुआ रहता है। अगर सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है कि यू गो अवे तो इसका मतलब है कि यू गो अवे कि तुम चले जाओ। अगर आप किसी कहते हो ना चले जाओ यहाँ से, कहते हो जो दूसरे लोग यूज करते हैं ना, चले जाओ, दरवाजा बंद कर दो, कहते हैं ना दरवाजा बंद कर दो, पैर उठा दो, पानी दे दो, तो क्या कहते हैं? मतलब क्या होता है? अगर हमारा कोई बड़ा होगा तो उससे हम ये कह रहे होंगे आप पानी दे दो। अगर कोई हमारा छोटा होगा तो उससे हम क्या उससे कह रहे होंगे ना कि तुम मुझे पानी दे दो। मतलब वहां पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो छिपा हुआ है। ऐसे यहाँ पे जो हमारा है छिपा रहता है, तो हम लोग सब्जेक्ट यू रहता है और वो ध्यान रखेंगे, उसको हम लोग मेंशन रखेंगे अपने माइंड में। ओके, वहां पे बता करके जैसे गो अवे मतलब क्या है कि यू गो अवे। हेल्प मी, हेल्प मी मतलब जैसे कोई सेंटेंस बोल देता है ना, क्या कहता है? हेल्प मी। तो हेल्प मी में मतलब यहाँ पे हमारा यू छिपा हुआ है, उसको मतलब क्या होगा यहाँ पे कि यू हेल्प मी, कि तुम मेरी सहायता करो। सहायता करे, हेल्प करो मतलब आप मेरी सहायता करिए या तुम मेरी सहायता करिए, ठीक है। जैसे कहते हैं ना अपन लोग, क्या कहते हैं हम लोग? ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। अच्छा, दरवाजा खोल दो, जाहिर सी बात है हम लोग अपने आप से तो कहा नहीं होगा, किसी ना किसी से कहा होगा ना, कोई तो हमारे सामने रहा ही होगा जिससे हमने ये बात कही है। तो वहां पे हमारा सब्जेक्ट कौन होगा? यू होगा, जो कि हमारा क्या है? छिपा है। जैसे कि यहाँ पे यू छिपा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हमारा जो सब्जेक्ट हमारा जो कर्ता होता है वो यू होता है और वो हमेशा छिपा रहता है, ठीक है। यू ही होता है। अक्सर जितने भी आपको सेंटेंस मिलेंगे लगभग सभी में यू आपको मिलेगा, ठीक है। मगर एक इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है कि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा अपवाद मिलेंगे। हो सकता है एक दो अपवाद आपको मिल जाए, बट मोस्टली आपको सभी जगह सब्जेक्ट जो मिलेगा वो यू ही मिलेगा, जो कि हिडन होगा। ओके, आई होप इंपरेटिव सेंटेंस और उनके टाइप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट छुपा रहता है ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा पूरी राम कहानी। आखिर हम लोगों ने इतना क्यों पढ़ा, हम लोग थोड़ा सा पीछे क्यों गए? क्योंकि अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेस्ड ऑन इंपरेटिव सेंटेंस। अब हम डिस्कस करते हैं इसके रूल्स के बारे में, ठीक है। रूल्स भी बहुत इजी हैं और बड़ा मजा आने वाला है सभी लोगों को ऐसे बनाने में, ठीक है। तो चलिए रूल्स देख लेते हैं कि इसके रूल्स क्या है, ठीक है। ओके, आइए। सो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला रूल है वो क्या है कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्क होती है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्क हम लोग इससे पहले क्या यूज कर रहे थे? हम लोग क्या यूज कर रहे थे इससे पहले? हम लोग सेड यूज कर रहे थे ना, सेड। और या फिर क्या यूज कर रहे थे? टोल्ड यूज कर रहे थे। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इंटरोगेटिव पढ़ा था, तो हम लोगों ने वहां पे आस्क का भी प्रयोग किया था, ठीक है। यही तो यूज किया था हम लोगों ने रिपोर्टिंग वर्क में। अब देखिए जिन लोगों को रिपोर्टिंग वर्क क्लियर नहीं, मतलब जो लोग, इसका मतलब ये कि आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ओके। सो उन लोगों से मेरा यही रिकमेंडेशन है कि आप सबसे पहले मेरे डायरेक्ट के पार्ट 1 और पार्ट 2 को जो टेंस बेस पे है उसको देखिएगा जाके। वहां पे मैंने रिपोर्टिंग वर्क क्या होती है टेंस, ठीक है, वो मैंने सारा क्लियर कर रखा हुआ है। रिपोर्टिंग वर्क, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे कहते हैं, ठीक है, ये सारा मैंने क्लियर करके रखा हुआ है। आप पहले उससे वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आप इस पे आइएगा जिसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ओके। सो अभी हम लोग जब पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, तो क्या पढ़ रहे थे? जो हमारी रिपोर्टिंग वर्क होती थी वो कहाँ होती थी? रिपोर्टिंग वर्क हमारी या तो हम लोग सेड मिलाते थे, या तो ऑब्जेक्ट आने पे टोल्ड मिलाते थे, या तो हम लोग उसको, अगर सेंटेंस हमारा इंटीरियर होता था हम लोग उसको
आस्क्ड में लाते थे। ओके, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, अब सबको पता है। अब इसमें क्या हो गया, अच्छा ये जो हमारा इंपरेटिव है ना सेंटेंस, इसमें आपको छूट दे दी गई है। छूट दे दी गई कि आप अब जो रिपोर्टिंग वर्ब है अपने मन से लगाओ, चाहे आप आस्क लगाओ, चाहे आप टोल्ड लगाओ, चाहे आप सेड लगाओ, आपकी मर्जी है, आप ठीक है। बट कंडीशन ये है कि आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब यूज करनी है वो सेंटेंस के भाव के अनुसार यूज करनी है। किसके अनुसार, जो सेंटेंस का भाव, भाव मतलब ये वाला भाव नहीं, सेंटेंस में मतलब जो फीलिंग्स हैं, फीलिंग तो वो समझते होंगे ना, फीलिंग समझने आप एक्सपर्ट है, ठीक है। हाँ, तो फीलिंग्स, तो आपको फील समझना है सेंटेंस में कौन सी फीलिंग्स आ रही है और उस फीलिंग के अनुसार वहां पे कौन कौन से शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब आप रिपोर्टिंग वर्ब को यूज करने में कौन सी यूज करनी है, वो तो टोटली उसके लिए फ्री है, ठीक है। टोटली फ्री करेगा, टोटली फ्री नहीं है, टोटली फ्री है। ओके, मतलब पूरी तरीके से पूर्णतः आप स्वतंत्र हैं। आप जो भी रिपोर्टिंग वर्ब लगाना चाह रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब लगा दीजिएगा, बस सेंटेंस का जो भाव है उसी के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब की होनी चाहिए। ओके, जैसे कि क्या कर यूज करते हैं, जैसे कि एक है यहाँ पर ऑर्डर्ड, मतलब है तो ऑर्डर इसलिए क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस होगा ना वहां पे, तो यहाँ पे इंडेफिनिट रहेगा ना, इंडेफिनिट मतलब पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। तो या तो अगर सेंटेंस में आदेश देना होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग उसके लिए यूज करेंगे ऑर्डर्ड। अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है, ठीक है, कैसा निवेदन, प्लीज प्लीज चलो ना, कहाँ चलो, अरे मतलब चलो घूमने चलते हैं, ठीक है। एक लड़का अपने मम्मी पापा से कह रहा है चलो, आप लोग तो गलत मत समझ लेना, ठीक है। तो रिक्वेस्ट क्या हो गया, तो अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट लिख देंगे। कमांड, कमांडर वर्ड सुना होगा ना, मूवी भी एक आई थी भी इसी वर्ड के नाम से, कमांड से कमांडो मूवी आई थी, बढ़िया देखी होगी ना। तो कमांड मतलब क्या होता है, तो कहते हैं कमांडो आ गए या फिर कमांडर, अपने वर्ड सुनो। कमांड मतलब क्या होता है, किसी को आदेश देना, आदेशात्मक भाव से किसी पर, अच्छा ये कमांड आदेश देना मतलब किसी पे अपना अधिकार भी दिखाओ और उसको आदेश दो, ठीक है, वो कमांडर वाला, ठीक है। एडवाइस, इसमें तो हम लोग बहुत आगे हैं, क्यों, एडवाइस देने तो हम लोग बहुत आगे हैं ना। हम लोग क्या, हम लोगों को भी कितनी एडवाइस मिल जाती है ना, तो हर कोई दूसरा इंसान हम लोगों को एडवाइस दे जाता है। तो एडवाइस, अगर सेंटेंस में कोई हमें एडवाइस दे रहा है तो वहां पे क्या यूज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, एडवाइस। अगर सेंटेंस हमारा है आस्क्ड, तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग जो रिपोर्टिंग वर्ब से पहले यूज कर रहे थे इंटरोगेटिव में, एक आस्क यहाँ पे भी था जो आपके इंटरोगेटिव में आया था, एक आस्क यहाँ पे भी है, बट दोनों में अंतर है। देखिए इस आस्क का जो अर्थ था, भाव था, फीलिंग्स थी, वो थी पूछा, पूछने वाली, ठीक है, पूछा नहीं है, पूछा है, ठीक है, पूछना वाला। बट यहाँ पे जो आस्क है, यहाँ पे इस आस्क का मतलब है कहना, किसी से कुछ कहना। आस्क मतलब कहना भी तो होता है ना, ओके, से वाला आस्क। तो यहाँ पे जो आस्क है ये कहने वाला आस्क है। ओके, ये मत सोचिएगा अगर सर ने आस्क्ड बता दिया, वो तो इंटरोगेटिव में आता था, वो आस्क और इस आस्क में भाव में अंतर हो जाएगा, ठीक है, दोनों के भाव अलग है, आदमी वही है मगर फीलिंग्स अलग हो गई ना, यहाँ पे बदलती नहीं रहती ना फीलिंग्स। सुबह मूड अच्छा होता है, शाम तक ही होती है, तो कभी कभी खराब हो जाता है, कभी कभी सुबह खराब होता है, शाम तक अच्छा हो जाता है, डिपेंड करता है दिन कैसा गया। ओके, फिर टोल्ड भी लगा सकते हैं, बट टोल्ड लाइक यूजुअली हम लोग यूज कर रहे हैं, तो आप, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप टोल्ड लगाए, बट आप जब लगाना चाह रहे हो आप लगा लीजिएगा। सजेस्ट, ये भी सलाह आ गई। अच्छा ये एडवाइस है, ये सलाह है, दोनों में अंतर क्या है, अपने आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि दोनों में अंतर क्या है। ओके, और दूसरा है अर्ज। अर्ज ये उर्दू वाला नहीं है, कौन सा उर्दू वाला, जो कहते हैं अर्ज किया है, जरा गौर से सुनिए, कौन सा अर्ज किया है कि जरा गौर से सुनिए और मुझे नहीं आता किसी और से सुनिए, वो वाला अर्ज नहीं है, ये उर्दू वाला, ये इंग्लिश वाला अर्ज है, और इसका मतलब होता है विनती करना, निवेदन करना, आग्रह करना, ठीक है। ये भी रिक्वेस्ट के पड़ोसी ही हैं या रिक्वेस्ट के फैमिली मेंबर ही हैं, ठीक है, उन्हीं परिवार से आते हैं, कौन, अर्ज। ओके, तो पहला नियम क्या हम लोगों का है कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं भाव के अनुसार, रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाव के अनुसार, कमांड कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, अर्ज कर सकते हैं, टोल्ड कर सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है कि वहां पे भाव समझिएगा और भाव के अनुसार वहां पे आप रिपोर्टिंग वर्ब लगाइएगा। हमारा पहला रूल खत्म, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत स्मार्ट हो आप लोग। अगला क्या है, दूसरा जो हमारा रूल है वो है कि यहाँ पे जो हम लोग कंजक्शन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कंजक्शन, इंजेक्शन नहीं यूज करेंगे, कंजक्शन यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। हाँ ये है कि इंजेक्शन यूज करने के लिए आपको कंजक्शन यूज करना आना चाहिए,
क्योंकि इंग्लिश बेटर होगी तभी तो आप मेडिकल की पढ़ाई करोगे, और मेडिकल की पढ़ाई करोगे तो इंजेक्शन यूज करने के लायक बनोगे ना। हाँ, तो कंजक्शन जो हमारे यहाँ पे है वो 2 आएगी, ध्यान रखिएगा क्या आएगी, 2 आएगी। अच्छा, इससे पहले जब हम लोग कंजक्शन पढ़ रहे थे, कौन कौन से हम लोगों ने पढ़ के रखी हुई कंजक्शन, चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते इसी बहाने थोड़ा सा। अगर हमारा सेंटेंस अगर हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस के बेस में, तो उसमें कौन सी आती है कंजक्शन हमारी, दैट। वेरी गुड, कौन सी आती है, दैट। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं इंटेरोगेटिव, तो वहां पे कौन सी आएगी, इफ आएगी। वेरी गुड, इंटेरोगेटिव से मेरा मतलब है टाइप 1 वाला। ओके, ये मत करे सर ने तो पूछ लिया इफ लिख दिया, मैं डब्ल्यूएच कहने जा रहा था। और अगर हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यूएच टाइप, तब वहां पे कंजक्शन कौन सी आएगी, तब आप क्या कहोगे, सर वहां पे तो कंजक्शन आती नहीं है, मतलब सर कि कंजक्शन आती नहीं, मतलब कि भैया मेरे वहां पे कंजक्शन तो ना आती, उसमें तो जो वर्ड होता है ना इंटेरोगेटिव वाला, कौन सा, वही डब्ल्यूएच वाले वर्ड। सभी को पता है ना, जिन लोगों ने वीडियो देखा नहीं है ना इंटेरोगेटिव टाइप 2 वाला, देख लीजिएगा जाके, तब समझ में आएगा डब्ल्यूएच वर्ड आके कौन सी बना है। तो वही डब्ल्यूएच वर्ड जो होते हैं वही तो बन जाती है हमारी कंजक्शन, वही बनती है ना। इंजेक्शन का काम वही तो करती है, कंजक्शन का काम, इंजेक्शन का काम नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग कितनी पढ़ ली थी कंजक्शन, 1 2 और 3। एक कंजक्शन से अलग और वाला पढ़ गया 2 का प्रयोग कब करेंगे, जब सेंटेंस हमारा कैसा होगा, इंपरेटिव होगा। तो क्या हम प्रयोग करेंगे, वहां पे हम जो कंजक्शन यूज करेंगे वो 2 यूज करेंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, 2 कब आएगी, जब सेंटेंस हमारा इंपरेटिव होगा। इफ कब आएगी, जब सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव होगा, बट हेल्पिंग वर्ब टाइप, ऑक्सिलरी वर्ब टाइप या यस और नो टाइप में इफ आएगा, जिसका हिंदी क्या होगा कि क्या। और डब्ल्यूएच वर्ड हम कब यूज करेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड हम तब यूज करेंगे जब सेंटेंस हमारा डब्ल्यूएच टाइप होगा, मतलब भाई वेयर वाले वर्ड सेंटेंस के बीच में आएंगे तब। और दैट तो हम लोग यूज ही करेंगे कब, जब सेंटेंस हमारा कैसा होगा, टेंस पर बेस्ड होंगे। ओके, चलिए आई होप अभी आपको रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए अगर हुई भी है, हालांकि मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है, और मैंने भी शायद अच्छे से कोशिश करी आपको समझाने की, और थोड़े से अभी 1-2 रूल और बाकी है। चलिए इसका नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। अब तीसरा रूल देख लेते हैं हमारा। देखिए तीसरा रूल हमारा बहुत इजी है। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में, याद कि आपकी रिपोर्टेड स्पीच आपको पता है क्या होती है ना, उसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कौन सा पार्ट जो कॉमा के अंदर बंद होता है, कौन सा पार्ट जो कॉमा के अंदर बंद होता है, ठीक है, उसमें किसी को, अच्छा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप लोग, मुझे पता है आप लोग मेरे सारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे कंटिन्यू इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो आई थिंक उसमें आपको कोई भी क्या कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वही चीज है कि अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में, हमारी रिपोर्टेड स्पीच में सर, मैडम, काइंडली, प्लीज, जेंटलमैन, सर कहते नहीं है, सर वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी सर, ठीक है, तो वही वाले सर आ गए, मैडम आ गए। जैसे हमारी रिपोर्टिंग वर्क के अंदर, इसके अंदर ये जो कॉमा के अंदर वाला पोर्शन है, इसके अंदर अगर मान लो सर आ गए, या मैडम आ गई, या काइंडली आ गया, या प्लीज आ गया, या फिर जेंटलमैन आ गया, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ये दिया हुआ है, प्लीज। देखिए रिपोर्टेड स्पीच है ना, कॉमा के अंदर का पोर्शन है, क्या लिखा है, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करिए। तो देखिए यहाँ पे प्लीज आ गया ना। तो ऐसे अगर कोई सेंटेंस आपको मिलते हैं डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, चलिए अगर ऐसे आपको सेंटेंस मिलते हैं डायरेक्ट स्पीच में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि उसका जब इनडायरेक्ट बनाया गया है सेंटेंस का, तो ये सारी जो आत्माएं हैं, ये सारी जो आत्माएं हैं किस रूप में जो है, जो कभी सर के रूप में है, कभी मैडम की आत्मा है, कभी काइंडली की आत्मा, कभी प्लीज की आत्मा, कभी जेंटलमैन की आत्मा है। तो ये सारी जो आत्माएं हैं वो सभी आत्माएं इस शरीर में घुस जाएंगी। कौन सा शरीर, रिक्वेस्ट वाले शरीर में, ठीक है, मतलब इन सभी को हम लोग चेंज कर कर रिक्वेस्ट में ही कर देंगे। जब रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब अच्छा रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, विनती करना, क्या होता है, विनती करना होता है ना। अच्छा जब आप किसी से विनती करोगे, जाहिर सी बात जब किसी से रिक्वेस्ट करोगे तो गुस्से में तो कहोगे नहीं, क्या गिव मी दिस पेन प्लीज, क्या किसी से कहेंगे आप प्लीज गिव मी दिस पेन, कहेंगे किसी से प्लीज हेल्प मी, ऐसा बोलोगे क्या,
हे यू प्लीज हेल्प मी, ऐसे बोलोगे ना, नहीं कहोगे ना, क्या कहोगे आप, प्लीज हेल्प मी। अगर किसी से पेन मांगना है, मान लो आप क्लास में कौन है, एक सुंदर बालिका है और आपको उससे क्या करना है, पेन मांगना है, तो क्या कहोगे, ये तो कहोगे ना, प्लीज गिव मी अ पेन, यही तो बोलोगे ना। रिक्वेस्ट करोगे ना तो प्लीज लगाओगे, कि वो ऐसा जाके बोल दोगे प्लीज गिव मी अ पेन, ऐसे बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे ना, रिक्वेस्ट करोगे ना। हाँ, तो वो सारी चीजें ऐसे ही है। तो ऐसे जो सारी चीजें हैं वो कहाँ चली जाती हैं, वो सभी आपकी रिक्वेस्ट वाली जो नदी, ये सागर है, वो सभी इसमें गिर जाती है। मतलब अगर सेंटेंस में हमारे प्लीज, मैडम, सर जैसे कोई भी वर्ड आएंगे वो सभी मर्ज होकर कहाँ चले जाएंगे, जब हम रिक्वेस्ट लगाएंगे तो इनका सारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मतलब रिपोर्टेड स्पीकर, जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम जब रिक्वेस्ट लगाएंगे तो इस प्लीज का काम जो है वो खत्म वहीं पे हो जाएगा। इस प्लीज का हम लोग इंटरचेंज कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब इनडायरेक्ट में ये प्लीज नहीं आएगा। ओके, इतना जो पोर्शन ये हमारा आएगा, ठीक है। आई होप इतने समझ में आपको रूल्स आ गए। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो की टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण हम लोग आज के एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच नेक्स्ट सेशन। सो फ्रेंड्स, आज आई होप आज का ये सेशन आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और अगर हाँ पहली बार आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि व्यूज आ रहे हैं चैनल पे, बट आप जो कुछ लोग हैं ना, कुछ लोग आपने तो कर दिया सब्सक्राइब, मुझे पता है कि आपने सब्सक्राइब कर दिया, बट कुछ लोग है ना वो देख तो रहे हैं वीडियोस पर वो सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं। तो भाई वो लोग उनसे कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना यार, क्या जा रहा है, बच्चे की जान तो ना लोगे ना, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, जो मेरे सब्सक्राइबर पहले से हैं वो वीडियो को लाइक करते हैं, ठीक है, हिट लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।